हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बूस्टर। चलिए इस वीडियो में देखते हैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस को और ब्रेन टीजर्स के कुछ क्वेश्चंस को। ठीक है, तो सबसे पहले वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन देखिए क्या है। प्रिया वांट्स टू विश हर टीचर ऑन टीचर्स डे बाय गिविंग हर सेल्फ मेड ग्रीटिंग कार्ड। प्रिया अपने टीचर को टीचर्स डे के दिन ग्रीटिंग कार्ड देना चाहती थी, खुद का बना हुआ। ठीक है, सी चूज अ पिंक कलर्ड स्क्वायर शीट ऑफ पेपर। उसने एक पिंक कलर का पेपर लिया जो किस शेप में था, स्क्वायर के शेप में था। A side of that paper measures 19.5 सेंटीमीटर। तो उसका साइड कितना था, 19.5 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ पेपर सी चूजेस फॉर द कार्ड। जो उसने कार्ड लिया था उसका एरिया बताइए। तो किस शेप में है, स्क्वायर शेप में है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, चलिए लिखते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, साइड इंटू साइड। ठीक है, तो हमारा साइड दिया हुआ है कितना है, 19.5 सेंटीमीटर इंटू 19.5 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 380.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट एक्ट ऑफ प्रिया डिड यू लाइक। आपको यहाँ पे प्रिया का कौन सा एक्ट अच्छा लगा, या आपको प्रिया में कौन सी क्वालिटीज आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो दो क्वालिटी है स्टूडेंट्स, क्या है, ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या होता है, अपने टीचर को थैंक्स बोलना चाहती है, और दूसरा वो अपने टीचर का रिस्पेक्ट भी करती है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड एंड रिस्पेक्ट। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th B ऑफ अ स्कूल डोनेटेड ₹2304 फॉर द प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड। क्लास 8th के बच्चों ने मिलकर प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड में टोटल अमाउंट कितना डोनेट किया, 2304। ठीक है, ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मेनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। बोल रहा हर बच्चे ने उतना पैसा दिया जितना कि बच्चे एक क्लास में थे। तो सपोज कीजिए एक क्लास में बच्चे थे 40। ठीक है, तो हर बच्चे ने कितना रुपीज डोनेट किया, 40 रुपीज डोनेट किया। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 8th B। तो बोल रहा है कि बताइए कि क्लास 8th में कितने बच्चे थे। ठीक है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल्स टू अमाउंट डोनेटेड बाय ईच स्टूडेंट। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि एक क्लास में जितने बच्चे थे उतने ही अमाउंट डोनेट किया गया हर बच्चे के द्वारा। ठीक है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 8th B बी एक्स मान लिया। ठीक है, एक्स, तो ये भी हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। देखिए क्या होगा, अमाउंट डोनेटेड बाय ईच स्टूडेंट हो जाएगा एक्स। ठीक है, अब दोनों हमारा हो गया एक्स। ठीक है, देयरफॉर टोटल अमाउंट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स। ठीक है, तो टोटल अमाउंट मेरा कितना है, 2304 है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये वाला हमारा है। ठीक, इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, आगे यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये रूट आ जाएगा, यहाँ पे 2304 इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, तो हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इसका 48 हो जाएगा एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा x कितना आ गया, यानी x हमने क्या माना था, यहाँ पे देखिए हमसे क्या पूछा था, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो हम लिख देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8th B। कितना आ गया मेरा यहाँ पे, 48। ठीक है, यानी क्लास 8th में कितने बच्चे थे, 48 स्टूडेंट्स थे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट देखिए। व्हाट क्वालिटी ऑफ द स्टूडेंट्स डू यू अप्रिशिएट हियर। तो बच्चों के द्वारा यहाँ पे क्या क्वालिटी दिखाई जा रही है, आपको क्या क्वालिटी समझ में आ रहा है। तो बच्चे क्या थे स्टूडेंट्स, हेल्पफुल थे, केयरिंग थे, रिस्पॉन्सिबल थे। हेल्पफुल का मतलब वो डोनेट पैसा किए तो लोगों की मदद करना चाहते थे, केयरिंग थे, लोगों की चिंता थी, इसीलिए उन्होंने
प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में पैसा डोनेट किया। और क्या था, रिस्पॉन्सिबल, वो अपने आप को जिम्मेदार भी समझते थे कि हमें कुछ करना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे लिख देंगे हेल्पफुल, केयरिंग एंड रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, और क्वालिटीज भी आप लिख सकते हो स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं ब्रेन टीचर्स के क्वेश्चंस को। क्या है देखिए, 1 टिक द करेक्ट ऑप्शन, आपको बताना इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज इक्वल टू देयर सम। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने वर्कशीट 1 में पढ़ा है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे देखिए यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम क्या कर सकते हैं, इसके स्क्वायर को भी हम माइनस करेंगे या हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, तब भी आंसर सेम आएगा। चलिए देखिए, 4 का स्क्वायर किए तो कितना आया 16, माइनस 3 का स्क्वायर किए कितना आया 9। ठीक है, क्या आंसर आया 7। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलिए हम 4 और 3 को प्लस कर देते हैं, 4 + 3, तब भी क्या आंसर आएगा 7। यानी कि हम माइनस करके भी निकाल सकते हैं और शॉर्टकट में हम सम करके भी निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, व्हाट विल बी द डिजिट इन द 1000 प्लेस ऑफ 1 1 1 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक पैटर्न है स्टूडेंट्स जो आपके बुक में दिया हुआ है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 रहता, 1 1 1। ठीक है, ये 3 रहता, तो इसका क्या होता है देखिए, यहाँ पे कितना 1 है 3 है, तो लिखेंगे 1 2 3। ठीक है, फिर यहाँ से रिवर्स जाएंगे, 3 हो गया, फिर 2 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसका 1 1 1 इंटू 1 1 1 करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह चलिए हम इसका करते हैं, कितना है 1 1 1 1। ठीक है, इसका जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना आएगा 1 2 3 4। देखिए कितना 1 लिखा हुआ है, 1 2 3 4, तो हमने लिख दिया 1 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ 4 आया, 4 से रिवर्स में जाएंगे तो क्या होगा 4 के बाद 3 2 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द डिजिट इन द 1000 प्लेस। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा, देखिए 1s 10s 100 1000, यानी कि ये 4 वाला नंबर आएगा, यानी कि ये सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, परफेक्ट स्क्वायर कैन नॉट हैव 2 3 डैश एंड डैश इन इट्स वंस प्लेस। तो जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे स्टूडेंट्स, तो उसके लास्ट में कौन सा होगा वंस प्लेस पर नंबर, 2 3 तो होगा ही, और कौन सा होगा 7 8। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 7 और 8, यानी कि ये थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 72 मस्ट बी डिवाइडेड टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। तो बोल रहा है 72 को हम कौन से उस सबसे छोटे नंबर से डिवाइड कर दें कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, प्राइम फैक्टराइजेशन 72 का निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए निकालते हैं। 72 तो किसे ले जाएंगे, 2 से, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 36, फिर 2 18 2 9 3 3 3 1। ठीक है, तो 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या निकल गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, देखिए 2 का पेयर बना और यहाँ पे 3 का पेयर बना, इस 2 का पेयर नहीं बन पाया स्टूडेंट्स। ठीक है, तो जब हम 72 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्क्वायर रूट ऑफ 3.052009 हैज डैश डेसिमल प्लेसेस। तो स्टूडेंट जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना निकलेगा 1.747। ठीक है, ये कुछ इस तरह का स्क्वायर रूट इसका आएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखिए डेसिमल के बाद कितना डिजिट निकला इसमें है 3, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ये फर्स्ट वाला आपका होगा। ठीक है, तो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होगा स्टूडेंट्स तो ये 3 डिजिट पे ही होगा। देखिए क्योंकि पेयर कितना बन रहा है 1 2 3। ठीक है, तो आपको निकाल के देखना होगा ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी नॉन स्क्वायर नंबर्स आर देयर बिटवीन 13 स्क्वायर एंड 14 स्क्वायर, यानी कि इन दोनों के बीच में कितना नॉन स्क्वायर नंबर्स आएगा। तो ये स्टूडेंट्स मैंने आपको वर्कशीट 1 में काफ़ी डिटेल में बताया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो कितने होंगे नॉन स्क्वायर नंबर्स, देयर आर 2n नॉन स्क्वायर नंबर्स। चलिए लिखते हैं, देयर आर 2n नॉन स्क्वायर नंबर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, देयरफॉर 2 इंटू n हम किसको मानते हैं स्टूडेंट्स, ये छोटे वाले नंबर को हम मानते हैं, नहीं 13 को हम यहाँ पे लेंगे तो लिख देंगे 13, तो क्या हो जाएगा
2 इंटू 13 हो जाएगा 26, यानी कि 13 स्क्वायर और 14 स्क्वायर इन दोनों के बीच में 26 नॉन स्क्वायर नंबर्स होंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। राइट द फर्स्ट 4 ट्रायंगुलर नंबर्स। तो ट्रायंगुलर नंबर्स क्या होता है स्टूडेंट्स, ये एक तरह का पैटर्न है जिसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास कितने डॉट्स होंगे कि उनको हम ट्रायंगल का शेप दे सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए मैं आपको बना के समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर मेरे पास 1 डॉट रहेगा तो हम इसको ट्रायंगल का शेप दे सकते हैं, इस तरीके का शेप दे सकते हैं। थोड़ा और इसको बड़ा करके आपको समझाता हूँ। सपोज कीजिए कि ये डॉट है और हमने एक लाइन यहाँ से खींचा, एक लाइन यहाँ से खींचा और एक यहाँ से खींचा। देखिए ट्रायंगल का शेप इसको मिल गया, यानी कि 1 डॉट होगा तो हम ट्रायंगल का शेप दे सकते हैं। अब ध्यान देना आपको, देखिए 1 डॉट 2 डॉट लिया तो ऐसे भी हमको 2 लेना है और ऐसे भी 2 लेना है, ठीक है। तो इधर भी देखिए 1 2 1 2, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि अरेंज कैसे करना है। देखिए 2 1 इस तरीके का होना चाहिए, ठीक है। इधर से ऐसे हमको अरेंज करना है। तो यहाँ देखिए ये भी ट्रायंगल का शेप इसको मिल रहा है, यानी 2 + 1 यानी 3 हो गया। देखिए ये 2 और ये 1 यानी कितना हो गया 3, यानी 3 डॉट्स भी मेरे पास रहेंगे तो हम उसको ट्रायंगल के शेप में अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हम क्या करते हैं, 3 इधर रखते हैं, 3 इधर रखते हैं। देखिए 1 2 3, ठीक है। अब इधर भी 3 लेना होगा, 1 2 3, ठीक है। अब हमने ऐसे तो बना दिया लेकिन हमको अरेंज भी करना है। देखिए 3 2 1 तो हम यहाँ पे बनाएंगे 1 और 2 हो गया और ये यहाँ पे 1 हो गया। देखिए ट्रायंगल का शेप यहाँ पे आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हमारा टोटल इसमें कितना डॉट्स हुआ, 3 + 2 + 1 यानी कितना हो गया 6 डॉट्स हो गए स्टूडेंट्स, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट हम ड्रा करते हैं 4, यानी 4 डॉट्स ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। तो ऐसे भी 4 ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह हमने ड्रॉ कर लिया, 4 ऐसे ड्रॉ कर लिया, 4 ऐसे ड्रॉ कर लिया। अब हमको कैसे अरेंज करना है, 4 3 2 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितना है 4 है तो हम इधर पे अरेंज कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 3 1 2 3 और यहाँ पे हो जाएगा 2। ये देखिए हमने ट्रायंगल का शेप इसको दे दिया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, देखिए 4 + 3 + 2 + 1, ठीक है। तो कितना हो गया यहाँ पे 10 डॉट्स हो गए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए हम लिख देते हैं 4 ट्रायंगुलर नंबर कौन कौन सा हुआ, 1 हुआ, 3 हुआ, 6 हुआ एंड 10 हुआ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि अगर हमको और आगे ड्रॉ करना होता तो कैसे करते। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे 5 1 2 3 4 5 डॉट्स ऐसे बनाए, ठीक है। अब इधर भी हम 5 बनाएंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है, बना दिया। अब हमको कैसे करना है, देखिए 5 4 3 2 1 इस तरीके का हमको लेके जाना है। तो चलिए इसको हम अरेंज कर लेते हैं। ये कितना है 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 1 2 3 4, उसके बाद कितना होगा 3 1 2 3 और यहाँ पे कितना होगा 2। देखिए आपको दिखने में ये ट्रायंगल का शेप दिख रहा होगा स्टूडेंट्स। मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, इस तरीके से आप ड्रॉ कर लेंगे, ट्रायंगल का शेप इसको मिल गया, ठीक है। तो हमने कितने डॉट्स का यहाँ पे इस्तेमाल किया स्टूडेंट्स, चलिए लिख देते हैं 5 + 4 + 3 + 2 + 1 टोटल कितना हो जाएगा 15 डॉट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मेरे पास अगर 15 डॉट्स भी होंगे तब भी हम ट्रायंगल का शेप दे सकते हैं। इसी तरह और आगे भी आप निकाल सकते हैं, 6 इधर ड्रॉ कीजिए, 6 इधर ड्रॉ कीजिए, ठीक है, 7 ऐसे ड्रॉ कीजिए, 7 ऐसे ड्रॉ कीजिए, फिर उसको अरेंज कीजिए 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। और आप टोटल डॉट्स को काउंट कर लीजिए जैसे मैंने यहाँ पे किया है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 5 + 4 + 3 + 2 + 1, ठीक है। तो अगर 7 होगा तो क्या करेंगे 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 इस तरह आप काउंट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इज 5 7 9 पाइथागोरियन ट्रिपलेट वाई जस्टिफाई। पूछ रहा है कि क्या 5 7 9 पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है, यानी कि ये जो नंबर्स दिए गए हैं क्या किसी राइट ट्रायंगल के साइड के हैं, ठीक है। वाई अगर हैं तो ठीक है, नहीं है तो क्यों नहीं है, जस्टिफाई अपने आंसर को आप बताइए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला था मेरे पास 2m m² - 1 m² + 1, ठीक है। इस फॉर्मूले से हम इसको नहीं निकाल सकते क्योंकि इसमें 2m हमको क्या मानना पड़ता था, स्मॉलेस्ट इवन नंबर। तो इसमें कोई इवन नंबर तो है नहीं स्टूडेंट्स, तो हम इस फॉर्मूले से इसको नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, देखिए c² = a² + b², ठीक है। इस फॉर्मूले से हम चेक करेंगे कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है।
तो चलिए चेक करते हैं। तो सी हम किसको मानते हैं स्टूडेंट्स, जो इसमें लॉन्गेस्ट साइड होता है, यानी सी यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है हाइपोटेनस को, ठीक है। यानी कि हम इसको मान लेते हैं सी और इसको मान लेते हैं ए और बी, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे लिखते हैं सी कितना है मेरा 9 का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये कितना हो जाएगा देखिए, अब ये कितना हो जाएगा देखिए, यहाँ पे 9 का स्क्वायर मतलब 81 इक्वल्स टू यहाँ कितना हो गया 25 प्लस 49, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 81 इक्वल्स टू, दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 104। क्या ये दोनों आपको बराबर दिख रहे हैं? तो यहाँ पे लिख देंगे नॉट इक्वल्स टू, ये दोनों बराबर नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसलिए ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड रूट 9 बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, ठीक है। तो हमको इसका स्क्वायर रूट निकाले स्टूडेंट्स बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे। तो 9 में सबसे पहले हम क्या माइनस करेंगे, सक्सेसिव ऑड नंबर्स हमको माइनस करते जाना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले क्या माइनस करेंगे 1, तो क्या आ जाएगा 8, ठीक है। 8 माइनस 3 कितना आ जाएगा 5, 5 माइनस 5 कितना आ गया 0, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ हमारा रूट 9 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, देखिए हमने कितने बार माइनस किया 1 2 3, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3, यानी 3 इंटू 3 आप करेंगे तो आपको 9 मिल जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फाइंड द मेजर ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर हैंकरचीफ ऑफ एरिया 3 to 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपको एक हैंकरचीफ दिया हुआ है, यानी कि रुमाल है, ठीक है। इसका आपको एरिया दिया हुआ है कितना 3 to 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, फाइंड द मेजर ऑफ द साइड, ठीक है। ये आपका साइड आपसे पूछ रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये क्या है, स्क्वायर शेप में है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू रूट एरिया, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स स्क्वायर का साइड निकालने के लिए, ठीक है। तो हमको एरिया दिया हुआ है कितना हो जाएगा 3 to 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए इसका हम पहले स्क्वायर रूट निकाल दें, कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 to 4 पेयर बना लिया, ठीक है। पहला नंबर क्या है 3, तो आप 1 से लेके जाएंगे 1 1 1 और यहाँ पे 1, ठीक है। माइनस कर दिया, यहाँ बचा 2, ठीक है। यहाँ पे प्लस कर देंगे, क्या बचेगा 2। अब इस पेयर को हम नीचे ले लेते हैं 2 4, ठीक है। तो कितने बार में जाएगा, देखिए लास्ट में 4 है तो ये 8 टाइम्स में जाएगा, ये तो 2 टाइम्स में जाएगा। तो हम 8 बार चेक कर लेते हैं, यानी 28 इंटू 8, 8 8 जा 64 का 4 6, 8 2 जा 16 और 6 22। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 8 और यहाँ पे भी लिखिए 8 2 2 4, ठीक है। माइनस कर देंगे हो जाएगा कट, यानी आंसर आ गया यहाँ पे 18, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं 18 इंटू 18, ठीक है। यहाँ क्या आएगा 18 सेंटीमीटर, ठीक है। तो गलती से भी आप यहाँ पे स्टूडेंट्स 18 सेंटीमीटर स्क्वायर मत लिख दीजिएगा, क्योंकि आपको साइड यहाँ पे पूछा, तो साइड हमेशा सेंटीमीटर में होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं होता, सिर्फ एरिया होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। इस चीज़ का आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि क्वेश्चन में सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है तो आंसर में भी वो सेंटीमीटर स्क्वायर ही लिख देते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 10 करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। तो हमको स्क्वायर रूट किसका निकालना है 10 अप टू करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस, यानी कि हमको डेसिमल के बाद कितना पेयर बनाना है 5 पेयर बनाना है, तभी हम 4 प्लेस पे उसको राउंड ऑफ कर पाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं 10 का स्क्वायर रूट, यहाँ पे 10 लिख लिए, ठीक है। पॉइंट 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर 5 पेयर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमको इस तरह बनाना होगा, ठीक है। तो चलिए हम इसका पहले पेयर बना लेते हैं स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे एक पेयर ये बना, ठीक है। चलिए पहला नंबर है 10, तो कितने बार में लेके जाएंगे 3 बार में, ठीक है। 3 3 3, ठीक है। यहाँ कितना हो गया 9, माइनस किए और यहाँ पे पहले प्लस कर देते 3 और 3 6 और यहाँ पे 1 बचेगा, ये एक पेयर नीचे आ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 100, ठीक है। तो 1 टाइम्स फिर लेके जाएंगे, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 यानी 61, ठीक है। माइनस कर देंगे और यहाँ पे 1 प्लस कर देते हैं, ठीक है। देखिए माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 10 में से 1 जाएगा 9, 9 में से 6 जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा कट, ठीक है। 1 और 1 2, यहाँ पे 6, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखिए इस पेयर को हम यहाँ से उतार लेते हैं, ठीक है।
तो कितना हो जाएगा 0 0, ठीक है। अब हम देखते हैं ये कितने बार में जाएगा, 6 2 5 का करके लेके जाते हैं, 5 5 5 25 का 5 2 5 2 जा 10 और 2 12 1 5 6 जा 30 और 1 31, ठीक है। तो और आगे भी हम जा सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो करके देखते हैं 6 2 6 इंटू 6 6 6 जा 36 का 6 3 6 2 जा 12 12 और 3 15 1 6 6 जा 36 1 37, ठीक है। तो ये वाला ठीक है। तो चलिए हम लेके जाते हैं 6 टाइम्स में, 6 यहाँ पे 6 यहाँ पे 3 7 5 6 माइनस कर देते हैं और यहाँ पे भी लिख देते हैं 6, ठीक है। तो चलिए माइनस करते हैं, यहाँ कितना बचेगा 4 9 में से 5 गया 4, ठीक है। और यहाँ 8 में से 7 गया 1 और यहाँ पे कट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस पेयर को हम यहाँ पे उतार लेते हैं, ठीक है। 2 0 उतर गया, ठीक। 6 और 6 12 1 कैरी ओवर चला जाएगा, 2 और 1 3 और यहाँ पे 6, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कितने बार में जाएगा मेरा, यहाँ पे 6 3 2 का 2 बार करके देखते हैं फ्रेंड्स, इंटू 2 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 6 जा 12, ठीक है। तो ये सही रहेगा स्टूडेंट्स, और 3 टाइम्स में ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 2 बार ही लेके जाते हैं, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 1 2 6 4, ठीक है। चलिए इसको हम माइनस कर देते हैं, 10 में से 4 गया 6 9 में से 4 गया 5, ठीक है। यहाँ कितना हुआ 13 13 में से 6 गया 7, ठीक। 3 में से 2 गया 1, ये हो गया कट, ठीक है। चलिए यहाँ 2 लिख देते हैं, ऐड करते हैं 2 और 2 4 2 3 6, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इस पेयर को हम यहाँ पे नीचे लाते हैं, ठीक है। 2 0 और हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए फिर हम 2 टाइम्स में करके देखते हैं, यानी कि 6 3 2 4 2 इंटू 2, ठीक है। 2 2 जा 4 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 6 जा 12, ठीक है। तो हम 3 टाइम्स भी लेके देखते हैं फ्रेंड्स कितना आता है, 6 3 2 4 3 इंटू 3 3 3 जा 9 3 4 जा 12 का 2 1 3 2 जा 6 1 7 3 3 जा 9 3 6 जा 18। तो ज़्यादा हो जाए रिजल्ट तो हम 2 टाइम्स ही लेके जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और यहाँ पे भी लिखते हैं 2 और यहाँ पे भी लिखेंगे 2, ठीक है। चलिए ये वाला हम अपना नंबर लिख देते हैं 1 2 6 4 8 4, ठीक है। इसको माइनस कर देते हैं, 10 में से 4 गया 6 9 में से 8 गया 1 5 में से 4 गया 1 15 में से 6 गया 9, ठीक है। और यहाँ कितना बचा 6 में से 2 गया 4, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इस पेयर को हम यहाँ पे नीचे उतार लेते हैं, ये हमारा लास्ट पेयर हो गया, यानी 0 0, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस कर लेते हैं, देखिए 2 और 2 4 4 2 3 6, ठीक है। तो कितने बार में जाएगा देखते हैं, 6 3 2 4 4 इंटू कितने बार लेके जाए स्टूडेंट्स, चलिए 6 बार लेके जाते हैं, 6 6 जा 36 का 6 3 6 4 जा 24 27 2 6 4 जा 24 2 26 फिर 2 6 2 जा 12 और 2 14 1 6 3 जा 18 1 19 1 6 जा 36 1 37, ठीक है। तो अभी और आगे जा सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो 7 बार करके देखते हैं, 6 3 2 4 4 7 इंटू 7 7 7 जा 49 का 9 4 7 4 जा 28 और 4 32 का 2 3 7 4 जा 28 और 3 31 का 1 फिर यहाँ पे 3 7 2 जा 14 14 और 3 17 और 1 7 3 जा 21 1 22 का 2 7 6 जा 42 और 2 44, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारा ये नंबर आ गया। चलिए हम इसको माइनस कर देते हैं इसमें, यानी कि कितने बार में गया 7 यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे भी 7 लिखेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए कितना नंबर आया 4 4 2 7 1 2 9, ठीक है। माइनस कर देते हैं, कितना बचेगा देखिए 10 10 में से 9 गया 1 9 में से 2 गया 7 5 में से 1 गया 4 11 11 में से 7 गया 4 10 में से 2 गया 8 8 में से 4 गया 4 और यहाँ पे कट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा रिमाइंडर आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए अब हम इसको लिख देते हैं। यहाँ देखिए डेसिमल हमारा छूट गया है स्टूडेंट्स, तो आप इस जगह पर डेसिमल यहाँ पे लगा लेंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद हमने ये सारा डिजिट लिया यहाँ से लेना स्टार्ट किया, तो यहाँ पे डेसिमल हम लगा लेंगे, ठीक है।
चलिए रूट 10 का हम लिखते हैं, कितना है हमारा आंसर 3.16227। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमको क्या बताना है, करेक्ट टू 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 इस जगह पे है, बगल वाला नंबर क्या है 7, तो इसमें +1 हो जाएगा। 5 या 5 से ज़्यादा बगल वाला होगा तो ये इसमें +1 कर देता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं, कितना आया यहाँ पे 3.1623। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मेरा आंसर आया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मेरा यहाँ पे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन और ब्रेन ट्रेजर्स का कुछ क्वेश्चंस खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ब्रेन ट्रेजर्स के और बाकी क्वेश्चंस। ठीक है स्टूडेंट्स।